जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के नायब नाज़िम मोहतरम जनाब मुफ्ती शाहिद मसूद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मुफ्ती शाहिद मसूद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम व हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस पूरे जोबन के साथ अपने कमाल की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त मुझे सिर्फ़ एक बात करना है। उलमा ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दलाइल में एक बात ये भी है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जितने कमालात इंसानियत को अता करने थे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियों पर उनको पूरा फरमाया, और जो कमालात तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में उनको बदरजा अतम पूरा फरमाया। बस दो तीन हवाले। मदारिजुन नबूवत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एज़ाज़ बख्शा कि सारी कुल मलाइका को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये आदम अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ था, मगर आने वाहिद के लिए, एक लम्हे के लिए फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। मगर जब अल्लाह जल्ल शानुहु ये एज़ाज़ हमारे नबी को बख्शने लगे तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उस एज़ाज़ में अल्लाह ताला ख़ुद शरीक नहीं थे, मगर जब इस एज़ाज़ की बात आई तो एक तो ख़ुद ज़ात बारी ताला शरीक थे, फिर युसल्लूना अलन नबी मुसलसल उस वक्त से लेकर आज तक, बल्कि क़यामत तक अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे नबी को ये एज़ाज़ बख्शते रहेंगे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर पैगम्बर हैं। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एज़ाज़ बख्शा कि आपकी कश्ती में जो सवार होगा उसको निजात दे दी जाएगी, वो तूफ़ान से बच जाएगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में जो इंसान सवार हुए वो बच गए, जो जानवर सवार हुए, चरिंद परिंद सवार हुए वो बच गए। जब बारी आई मेरे और आपके आका व मौला की तो बात कश्तियों तक, दरियाओं तक, समंदरों तक, इलाकों तक महदूद न रही, बल्कि फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। पैगम्बर जिस ज़मीन पर आप तशरीफ़ ले आएंगे मैं उस पर आज़ाब नाज़िल नहीं फरमाऊँगा। अल्लाह ताला ने एज़ाज़ बख्शा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। एज़ाज़ बख्शा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पर उठाया। मगर उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एज़ाज़ बख्शा, और इन दो नबियों को अल्लाह ताला इस आलम नासूत से उठाकर आलम मलाकूत में ले गए। मगर लिखा है कि आलम तीन है। ये आलम जिसमें मैं और आप रहते हैं इसको आलम नासूत कहते हैं। इससे ऊपर एक दूसरा आलम है, उसको आलम मलाकूत कहते हैं, जो पहले आसमान से शुरू होता है और सिदरतुल मुंतहा तक है। बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एज़ाज़ बख्शा और अल्लाह आलम नासूत से उठाकर आलम मलाकूत तक ले गए।
मगर जब बारी आई मेरे और आपके आका और मौला की मेराज की रात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम नासूत से उठाया, आलम मलाकूत में ले गए, फिर आलम मलाकूत नीचे रह गया और आप आलम लाहूत में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एजाज़ बख्शा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक तख्त था, जो तख्त 8 मील में उतरता था। उस तख्त पर 3 लाख कुर्सियाँ खवास की बिछाई जाती थी। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर को लेकर चलता था तो परिंदे उस तख्त पर साया करते थे। 3 लाख लोग उस पर सवार होते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सैर कराना चाहिए तो वो तख्त एक अरसे में पूरी दुनिया तक पहुंचा। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जब बारी आई मेरे और आपके आका मौला इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला आसमानों पर ले जाने लगे तो बजाय इसके कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की सैर कराई जाती, सारी दुनिया को समेट कर हुजूर के कदमों में पेश कर दिया गया। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कमालात की इंतहा फरमाई। आखिरी बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला शानहू ने एक आसा अता फरमाया था। तफसीर मज़हरी में लिखा है कि इस आसा की 5 खूबियाँ थी। एक खूबी ये थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगती आप इसको ज़मीन में गाड़ देते, इस पे फल लग जाता। जब मूसा अलैहिस्सलाम को प्यास लगती इसको ज़मीन पे मारते, पानी निकल आता। जब मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में होते तो अल्लाह ताला इसको ज़बान अता फरमाता, ये मूसा अलैहिस्सलाम से गपशप करता। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस आसा को कोई चोरी करने की कोशिश करता तो ये अज़दहा बन जाता। जब आप अंधेरे में सफ़र कर रहे होते तो ये रोशन हो जाता। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझिएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जब ये कमाल मेरे नबी को अता फरमाया तो वो आसा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होता तो बोलता था, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होता तो चमकता था। मेरे आका और मौला ने जब मिंबर बनवा लिया और मिंबर बनवा कर उस पर खुतबा देने लगे तो वो आसा मुबारक, जो वो खजूर का तना जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हर वक्त रहता नहीं था, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हाथ रख के खुतबा दिया करते थे। आपके हाथ रखने की बरकत से उसमें इतनी हयात पैदा हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पर चले जाने के बाद भी वो आपकी जुदाई में रोने लगा। तो खत्म नबूवत के दलाइल की बात कर रहा था। अल्लाह ताला ने जितने कमाल इंसानियत को अता करने थे उनकी इंतहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दी। लिहाजा हुजूर के बाद ना आज तक कोई नबी आया है और ना सुबह क़यामत तक कोई नबी आएगा।